स्वयं ईश्वर हो गए। यही तो उत्पत्ति में हुआ था ना, सब ईश्वर बन गए, सब खुद काम कर रहे हैं। और मालूम है गवाही कि हमने ये किया, प्रभु ने हमें चंगा किया, हमने प्रार्थना की, प्रभु ने चंगा किया। तो आपने कुछ किया तब प्रभु ने किया, ये झूठी शिक्षा है, ये बाइबल की शिक्षा नहीं है। ये सांसारिक और शारीरिक दिमाग से बोल रहे हैं। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? इसे समझने के लिए तो आपको बाइबल को समझना पड़ेगा कि कैसे झूठी शिक्षा संसार को भर दिया। और लोग कहते हैं कि हम उस कलीसिया में जाते हैं, उस कलीसिया में जाते हैं। आप जिस किसी कलीसिया में जाते हैं वहां पर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति अगर नहीं है तो बाइबल उनको कलीसिया नहीं कहती। वो लोगों का एक समूह है, एक मंडली है, जहां प्रभु का प्रेम, पिता का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति नहीं है। इसीलिए आप जब बाइबल को समझेंगे तो बाइबल में मंडलियों को असेंबलीज बोला गया है। असेंबलीज यानी असेंबली को हिंदी क्या बोलेंगे? मंडली। आप मंडलियों की कोई कमी नहीं, बहुत मंडलियां हैं, लेकिन प्रभु का, पिता का प्रेम कहां है? प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह कहां है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति कहां है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति और पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह पता कैसे चलेगा आपको कि यहां है? कैसे पता चलेगा? नहीं, ये मानक नहीं है। एक ऐसा जो बाइबल जिसको बता रही है, यीशु मसीह की शिक्षाओं पर अगर आप ध्यान दें, उसकी शिक्षाएं और शास्त्रियों और फरीसियों की शिक्षाओं को अगर आप दोनों चीजों को कंपेयर करें तो शास्त्री फरीसी यीशु मसीह की शिक्षा को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? ये चीज आज क्यों नहीं? अगर हम कहते हैं हम मसीही हैं तो शास्त्री फरीसी की शिक्षा और हमारी बोली में टकराव होना चाहिए। यही तो उसने कहा था, मैं इस जगत में मेल कराने नहीं आया हूं, मैं तो सेपरेट करने आया हूं कि कौन सच्चे मसीही हैं और कौन मसीही होने का ढोंग कर रहे हैं। इसे अलग करने आया था। और इसे अलग कैसे करेगा? क्रियाओं से नहीं होगा, फिजिकल एक्टिविटीज से आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। शास्त्रीय फरीसियों का जो फोकस था वो फिजिकल एक्टिविटीज था, रिचुअल्स था, परंपराएं थी। क्या आज कलीसियाओं ने परंपराओं को त्याग दिया और बढ़ गई? तो मसीह कहां है? वो तो इन परंपराओं को मिटाने आया था, ये परंपराएं और पनपनी इस जनरेशन में, क्योंकि ये जनरेशन वचन से अलग हो गई। बाकी क्रियाएं करा लो, वर्शिप करा लो, प्रेज एंड वर्शिप करा लो, ये सब करा लो, ये स्टेज वर्क है, ये सब करेंगे, लेकिन वचन का, सत्य का। मैं आपको आगे चौंकाने वाली बात बताऊंगा। पवित्र आत्मा हमको हमेशा ऐसी बात बताता है जिससे हमारे मनों पे पड़ा जो पर्दा है, वो पर्दा परंपरा का भी हो सकता है, वो पर्दा कर्मकांड का भी हो सकता है, वो पर्दा झूठे विश्वास का हो सकता है, झूठी आशा का हो सकता है। ये पर्दे पड़े हुए, देयर आर सो मेनी कर्टेन्स वेज, ये एक एक करके पर्दे उठते हैं। तो जितना पर्दा उठता है उसी को कहते हैं रहस्य उद्घाटन, यानी प्रकाशन, प्रकट करना, प्रगटीकरण, इसी को बोला गया है। और ये प्रगटीकरण बिना पवित्र आत्मा के संभव नहीं है। ये मानव बुद्धि से पढ़कर बोलने वाला विषय नहीं है, जैसा कि सब कर रहे हैं। बाइबल को पढ़कर बोलना बहुत आसान, पढ़े लिखे लोग चतुराई से आपको बाइबल की शिक्षा में अपनी परंपराओं को लपेट कर आपको अपना मुरीद बना लेंगे। यही तो फरीसियों को बोल रहा था वो,
कि तुम आगे को बालक न रहना, जो मनुष्यों की चतुराई से गढ़ी हुई उनकी परंपरागत उपदेश में परंपराएं ज्यादा हैं, समझ जाइएगा झूठी शिक्षा है। जब कोई आप यूट्यूब भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है प्रचार से, शिक्षाओं से, यह खतरनाक समय है, यह खतरनाक समय है। मैं आपको सबसे पहले जड़ पे ले जाऊंगा, जड़ पे ले जाऊंगा। उत्पत्ति की पुस्तक में जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में अदन की वाटिका बनाई, मनुष्य को रचा, वाटिका में रखा। ये जो अदन की वाटिका है, ये एक दृष्टांत है। अब नजरिया लगी, ये एक दृष्टांत है, और ये दृष्टांत पूरी समस्त पृथ्वी और मानव जगत का एक छोटा सा दृष्टांत, यानी एक छोटा सा प्रारूप है, स्वरूप है, कि परमेश्वर इस पृथ्वी को पर मानव जाति के द्वारा जो दुनिया बनाना मांग रहा था, वो दुनिया अदन की वाटिका के समान। अदन की वाटिका में क्या विशेष था? परमेश्वर निवास करता था, और परमेश्वर की उपस्थिति में मनुष्य निवास करता था, और परमेश्वर के साथ सहभागिता रखता था, डायरेक्ट रिलेशन। कोई बीच में मीडिएटर नहीं था, प्रीस्ट, कोई मीडिएटर नहीं था। मनुष्य परमेश्वर की उपस्थिति में जब था, आदम, ही इज जस्ट लाइक अ हाई प्रीस्ट। वो समस्त मानव जाति की जो मानव रेस उससे शुरू होनी थी, उन सब का वो हाई प्रीस्ट था इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये शिक्षा पूरा सार बता रहे हैं आपको, सार पे हम जाते हैं, फिर उसके बाद इसको स्टडी करते हैं। हुआ क्या? वहां पर केवल मनुष्य नहीं था, आदम नहीं था। आदम और उसकी पत्नी के साथ वहां पर आदम और उसकी पत्नी एक थे, दे आर वन बॉडी। परमेश्वर की दृष्टि में दोनों एक हैं। परमेश्वर ने एक को हेड बनाया और दूसरे को बॉडी बनाया। तो आदम जो था वो हेड था, और उसकी पत्नी जो थी वो देह थी, क्योंकि उसकी देह से निकली। ठीक, बहुत ध्यान से आप ध्यान लगाएंगे ना तो दिल पर विद्या मिल जाएगी। ये विद्या स्वर्गीय संदेश है जो हमारे हृदय में टैबलेट होता है। अब देखिए, जब वहां पर ये परमेश्वर ने बनाया, ये पूरी दुनिया को उसने प्रारूप बनाया था, मॉडल किया। ऐसी दुनिया होगी, परमेश्वर की उपस्थिति में सब निवास करेंगे मानव जाति। आज जो आपको दिख रहा है, ऐसा हाल नहीं होता, नहीं होता। अब देखिए, परमेश्वर ने वहां पर दो वृक्ष लगाए थे। टू ट्रीज रिप्रेजेंट्स टू सोर्स ऑफ लाइफ, दो जीवन के स्रोत, दो पेड़ जो बीचों बीच थे। एक था जीवन का वृक्ष और दूसरा था भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष। आप इसको सीधे सीधे कह सकते हैं ज्ञान का वृक्ष, ट्री ऑफ नॉलेज। नॉलेज मीन्स गुड एंड इविल। आपको ये मालूम है कि व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज इविल। ये दो पेड़ थे। कहानी सुनने में बड़ा अच्छा लगेगा, और ये कहानी आपके अंदर सत्य बन जाएगी अगर आपने इसको आत्मसात कर लिया। अब जब दो पेड़ों से जीवन श्रृंखला वहां पर रखी थी, दो कि मनुष्य चुनाव करे, लेकिन परमेश्वर ने आदम को ये एडवाइस नहीं किया था, बल्कि उसको ये ताकीद दी थी, ये आज्ञा दी थी कि इस ज्ञान के वृक्ष में से तुम मत खाना, कभी मत खाना। इसको जिस दिन इसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे। ये जो ज्ञान का वृक्ष है ना, ये है शैतान की ओर से जीवन स्रोत, सैटेनिक सोर्स ऑफ जीवन, यानी सैटेनिक सोर्स ऑफ लाइफ। और जो जीवन का वृक्ष है वो सोर्स ऑफ लाइफ फ्रॉम गॉड, परमेश्वर ये जीवन का स्रोत, वो वृक्षों में से। और देखिए, परमेश्वर ने उसको बोला था कि इस पेड़ का फल मत खाना। उस पेड़ का फल खाने को क्यों मना किया था? गलत ज्ञान ज्यादा आ जाएगा। अगर तुम्हें ज्ञान आ गया समय से पहले, प्री मेच्योरिटी एक विषय है आज के समय में। अगर आपका बच्चा
अपनी उम्र से आगे की बातें कर रहा है, तो ये सही है या गलत है? ये गलत है। आज के युग के बच्चे अपने उम्र से आगे की चीजों को बहुत जल्दी ग्रास्प कर रहे हैं। ये कहां से सीड आ रहा है? ये एडमिक रेस, ये एडमिक रेस है। ये एडमिक रेस कहां से शुरू हुई? अदन की वाटिका से। लेकिन मालूम क्या, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन आज इस दशा में पूरी दुनिया को पहुंचा दिया। और ये जो अदन की वाटिका के दो वृक्ष है, ये दो सोर्सेज ऑफ लाइफ है। टू सोर्सेज ऑफ लाइफ, यानी दो जीवन के स्रोत। और आदम ने किस स्रोत से जीवन शुरू किया? ज्ञान। ज्ञान, लेकिन दो प्रकार का ज्ञान है, एक परमेश्वरीय ज्ञान और एक सैतानिक ज्ञान। आज देखिए कैसे सैतानिक ज्ञान किसको कहते हैं, आपको नहीं मालूम है, हम सब उसका हिस्सा है। वी आर पार्टिसिपेटिंग इन दैट नॉलेज। हम उस नॉलेज को पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। नहीं समझ में आएगा, नहीं आएगा समझ में। अगर समझ में आए तो बताइए कैसे? ये जो ज्ञान दुनिया में है, ये सैतानिक कैसे है? नहीं आया? जब कहते हैं तो मान लिया कीजिए, सरल बात नहीं करेंगे, भूल जाइए। आप केजी क्लास में नहीं बैठे। ये वो कलीसिया है जहां पवित्र आत्मा हमारी बुद्धि को झंझोड़ता है। ये मामूली जगह नहीं है। और जिसने मामूली समझा वो, जैसा नीति मिलेगा, सभा और मंडली के बीच में रहते हुए वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए क्योंकि उसको पवित्र आत्मा की बातें समझ में नहीं आ रही, वो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उदासीन है। ये मान के कि अरे गलत है, सब गलत है, मैं सही हूं, बाकी सब गलत है, मेरी बुद्धि। अरे आपने अपने आप को अगर अकलमंद मान लिया, पूरी दुनिया को आपने गलत मान लिया, तो सबसे बड़े मूर्ख आप। नीति वचन पढ़ के देख लीजिएगा, क्योंकि सबसे बड़ा धोखा वही खाता है जो अपने आप को बुद्धिमान समझता है। हालेलुया। अब आपको एक बात बताते हैं कि ये दुनिया ज्ञान से भर रही है। ज्ञान से भलाई कितनी निकल रही है और बुराई कितनी निकल रही है, आप कंपेयर करके देखिए। मोबाइल ज्ञान का ही प्रोडक्ट है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उपयोगी है, काम की चीज है। आपकी दौड़ बता देता है, बैठे बैठे आपको तमाम जानकारियां एक जगह पे दे देता है। लेकिन इसका उपयोग ज्यादा हो रहा है कि दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है? इसी से ठगी हो रही, इसी से आपके अकाउंट हैक हो रहे हैं, इसी से आपके साथ सारे गलत जवान बच्चे इसमें गलत गलत चीजें देखकर गलत इंस्पिरेशन की तरफ जा रहे हैं, रॉन्ग मोटिवेशन हो रहा है। तो ये आप लोगों को फायदा पहुंचा रहा है कि नुकसान पहुंचा रहा है? ये ज्ञान का प्रोडक्ट है। कितने हैं जो इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते? सब। लेकिन आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल किस उद्देश्य से कर रहे हैं, वहां पर सैतानिक है। हालेलुया। ज्ञान से आपको क्या मिला? शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है, लुभावना लगता है, जी, लेकिन आखिरी में आपको विनाश की तरफ। यही बाइबल बता रही है, यही बता रही है कि दुनिया ज्ञान की तरफ भाग रही है। और कभी अपने आप को ज्ञानी मत समझिएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन का पहला अक्षर अभी नहीं समझ पाए, और दूसरे को कंडेम करने में आपको देर नहीं लगती है कि ये बेकार है। लेकिन खुद को चेक करने में आपको जिंदगी में कभी वक्त नहीं मिलेगा कि मैं अपने आप को देखूं। बाइबल क्या करती है? हमारे अंदर भीतरी मनुष्य को, हमारे मन को, हमारी मानसिकता को, हमारी दृष्टिकोण को, हमारी सोच को हमारे सामने खोल के रखती है। और जहां ये नहीं हो रहा वहां पवित्र आत्मा नहीं है। धोखा मत खाओ, यीशु मसीह का एक तकिया कलाम था, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। और आज लोग क्या खा रहे हैं? सबसे ज्यादा क्या खा रहे हैं? अपने मन से आपका दिल आपको धोखा देता, आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण, ये आपको धोखा देते। ये पहले धोखा देते, बाद में बाहर। जब आप किसी ऑफर को एक्सेप्ट
एक्सेप्ट क्यों कर रहे हैं? तो सबसे पहले धोखा कहां से आ रहा है? आपके अंदर से। अरे मुझे नहीं, मेरी लॉटरी खुल गई, तो आप लालची है इसलिए तो धोखा खा रहे हैं ना। तो परमेश्वर क्या कह रहा है? नहीं, 10 आज्ञाओं में एक आज्ञा थी, लालच मत कर। और जितना मना किया गया लालच मत कर, उतना ही मनुष्य लालच करता है। लालच से भरा हुआ है, स्वार्थ से भरा हुआ है, और इसीलिए वो धोखे का शिकार होता है। अब बताइए इसमें परमेश्वर का क्या दोष? जिस लाइन से तुम आ रहे हो, आदम की लाइन से आ रहे हो, तुम धोखा खाओगे। इसलिए यीशु मसीह का एक तकिया कलाम था, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। तो क्या कहने से धोखा नहीं खाएंगे? ये 2 वृक्ष जीवन के सोर्स के रखे थे, जहां से आदम को और उसकी पत्नी को जीवन की मानव जीवन श्रृंखला की शुरुआत करनी थी। कहां से शुरुआत हुई? ज्ञान के वृक्ष से। आज पूरी दुनिया ज्ञान तो है, लेकिन सेकेंडरी है कि परमेश्वर का ज्ञान है। तो परमेश्वर का ज्ञान कहां गया? वहां पे जीवन का वृक्ष लुप्त हो गया और पूरी दुनिया को परमेश्वर ने छोड़ दिया। जा, अब सारी दुनिया काहे में? आदम में। ऑल ह्यूमन बीइंग आर इन एडम, नॉट इन क्राइस्ट। मसीह में कोई नहीं है। अब एक दुर्लभ चीज बाइबल दिखाती है कि मसीह में कैसे हो सकते हैं। मनुष्य अपने क्रियाओं से, अपने कामों से, अपनी हरकतों से, अपने दिखावे से कभी भी मसीह में प्रवेश नहीं कर सकता। और प्रभु यीशु मसीह ने एक इम्पॉसिबल बैरियर बना दिया, और इसे पॉसिबल कौन करेगा? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये तीनों जो ट्रिनिटी है, जिसे हम सिंगल कहते हैं, गॉड, कैपिटल जी गॉड, यही आपको इधर से इधर कर सकता है। ओनली गॉड कैन डू, नो ह्यूमन बीइंग। कोई प्रीस्टहुड नहीं काम कर सकता मसीह में। यही तो आपको दिखाने का प्रयास था। समझने वालों ने समझ लिया, जिनको इंटरेस्ट नहीं है उनके ऊपर से निकल गया। नुकसान किसका हुआ? जिन्होंने उसका अनादर, आपके वचन का अनादर कर दिया। प्रभु आपको बेटा मान के आपको वो चीजें बता रहा था जो गुप्त है, आज दुनिया में नहीं है, उन्हें वचन से निकालकर आपको दे रहा था कि यार ये मेरा बच्चा है, इसको ये सत्य मालूम होना चाहिए। आपने उस सत्य को उदासीनता के किनारे फेंक दिया, नहीं मेरा मतलब नहीं। परमेश्वर का ठीक इसी को कहा गया है, मंडली में रहते हुए नाश होने वाले। वहां पर नीति वचन में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है। अभी तो बाइबल भरी पड़ी है, अभी तो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और शुरुआत की दशा इतनी कठिन है, तो आगे क्या होगा? आप कहां पहुंचेंगे? हालेलुया। अब आते हैं इसी विषय को, ये बैकग्राउंड में चल रहा पूरी बाइबल में। 2 वर्सेस, 2 सोर्स ऑफ लाइफ, 2 वेज, 2 मार्ग। ये उत्पत्ति में अदम की वाटिका से जो शुरू हुआ, ये पूरी बाइबल में इसकी फसल खड़ी होती गई, फसल खड़ी होती गई। तो 2 प्रकार के पाले चलते रहे। पूरा पुराना नियम भरा पड़ा है। आप अगर ऐसे खिचड़ी वाली स्टडी करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको टॉपिकल ही चल के उसको कंपैरेटिवली ही स्टडी करना पड़ेगा। थोड़ा टफ है, लेकिन आपको प्रभु ने आपके भरोसे नहीं छोड़ा कि तुम बाइबल पढ़ो। तुम इसको, प्रभु ने कलीसिया क्यों बनाई? कलीसिया की स्थापना क्यों की? तो कलीसिया को प्रभु ने लोगों के मनों से नहीं छोड़ा, उसने अपने लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया, जो मसीह में आप लोग कैसे आगे पार करेंगे, मसीह में कैसे प्रवेश करेंगे। पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के द्वारा आपके भीतरी मनुष्यत्व को वहां प्रवेश करने के लिए तैयार करता है। इसी को कहते हैं born again। क्योंकि बिना born again के आप प्रवेश नहीं कर सकते। हालेलुया। यही असंभव बैरियर है, और ये आपको अभी जब तक स्टडी आपके दिमाग में पूरी फिट नहीं होगी, तब तक ये born again वाला विषय आपके जीवन में पूरा नहीं होगा। जिस दिन फिट हो गई, उस दिन आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और लोग गवाही देने लगेंगे, अरे यार ये तो बदल गया। हालेलुया।
साहचर्य कर्म जो परमेश्वर कलीसिया में लोगों की जिंदगी में करना चाहता है। लेकिन इसके विषय में कहां शिक्षा है? अब सुनिए, मेरे साथ निकालिए लूका रचित सुसमाचार, लूका रचित सुसमाचार और उसका 5 अध्याय का 33 पद से पढ़िए। 5 अध्याय 33 पद से। उन्होंने उससे कहा, यानी किससे कहा? हाँ, इसका मतलब फरीसियों और शास्त्रियों ने यीशु मसीह से कहा। क्या कहा? यूहन्ना के चेले तो बराबर उपवास रखते और प्रार्थना किया करते हैं, और वैसे ही फरीसियों के चेले भी, परंतु तेरे चेले खाते पीते रहते हैं। गुड क्वेश्चन। आज के युग में ये बहुत जरूरी है। मसीह की शिक्षा, शास्त्रीय फरीसियों की शिक्षा को आपको कैसे पता लगाएंगे आप कौन सी शिक्षा आप जिस कलीसिया में जा रहे हो, कौन सी शिक्षा है? लपट तो जाते बहुत जल्दी, अच्छी लगती है। अभी आपको सारा चिट्ठा खोल के दिखाएंगे कि अच्छी लगती है, लेकिन वो आपको मसीह में प्रवेश नहीं दिला सकती। हालेलुया। पसंद आएगी ना? दुआ करना बहुत अच्छा लगता है, और दुआ करवाना और अच्छा लगता है। मेरा काम बच जाएगा। प्रभु यीशु मसीह खुद ही छोड़ देता, जाओ, उसे भीड़ की जरूरत नहीं है। उसके लिए 12 चेले काफी थे, जिसमें से एक गद्दार निकला। मसीहत में इसका मतलब जब यीशु मसीह का एक चेला गद्दार नहीं कर सकता है, तो आज कलीसिया में ढेरों गद्दार नहीं कर सकते। हालेलुया। लेकिन घबराना मत, जो गद्दार था उसका अंत भी दिखाया गया है। उसने खुद ही आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको मालूम था प्रभु को ग्रहण करेगा नहीं, और जिसके लिए मैंने काम किया वो भी मुझे भगा दिया, तो कहीं का नहीं रहेगा। ये भी दिखाया गया। कम से कम बाइबल को समझ लो, पढ़ो मत। पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आएगा, और अपने आप को बुद्धिमान कभी मत समझना। जी, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम बरातियों से, देखिए कैसा वो उपमा दे रहा, क्या तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है, आप कभी बारात में, ऐसी बारात में गए हैं जहां पे आपको उपवास करना पड़ा? भाई दूल्हा के साथ जा रहे हैं, दूल्हे की बारात में जा रहे हैं, तो खाते पीते जाएंगे, मौज करते, है ना? ऐसी कौन सी बारात है जहां पर उपवास किया जाता है? लोग भाग जाएंगे, नहीं हमें ऐसी बारात में नहीं जाना है। जी, परंतु वे दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, तब वे उन दिनों में उपवास करेंगे कि कहा गया, मुझे ढूंढेंगे उपवास करके। जी, उसमें अब ये दूसरा दृष्टांत समझिएगा, ये बहुत बुद्धि को झिझोड़ने वाला होगा। शायद आज बहुत से लोगों की दिमाग को हिला के रख देगा। अगर नहीं हिलाया, ये समझ जाइए कि आप उदासीन हैं, आपको परमेश्वर आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, क्योंकि आप उसके वचन में मन नहीं लगा रहे और उससे प्रेम नहीं करते। ये उदासीनता का चिन्ह है। कि यीशु मसीह कहने लगा, देखिए उसकी शिक्षा, देखिए व्यवहारिक शिक्षा होती थी, व्यवहारिक शिक्षा देता था, और मालूम किनसे बात कर रहा था? शास्त्री फरीसियों से बात कर रहा था। वो कॉमन मैन से नहीं बात कर रहा था। कॉमन मैन तो उनके साथ भीड़ में थे ना, तो वो कैसे, देखिए आपको एक चीज और बताएं, पवित्र आत्मा काम कैसे करता है। एक गुड पॉइंट है जो आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे। पवित्र आत्मा कैसे काम करता है? पवित्र आत्मा इनसे कोई बात कर रहा है, ये किसी विषय पे हमसे, किसी विषय को लेकर हमसे डिस्कस कर, तो बाकी जितने लोग बैठे हैं ना, वो सुन रहे हैं ना, इसको बोलते हैं पैसिव लिसनर। बात इनसे हो रही है, एक मुद्दे पे डिस्कस हो रहा है, लेकिन बाकी लोगों का ब्रेन वॉश हो रहा है। हालेलुया। अब आप समझे, यीशु मसीह हमेशा एक मुद्दे को लेकर, एक कैटेगरी को लेकर व्यवहारिक बात करता तो भीड़ सब सुनती थी। ये पैसिव लिसनर है, उनको ये सुनने में आता तो भले समझ में ना आए, लेकिन बात उनको समझ में आता तो यार बोल तो सही रहा था, बोल सही रहा था, तो वो बाद में क्लिक करती है अंदर, तुरंत नहीं समझ में आता। ये पैसिव लिसनर्स है।
जब हम किसी से बात करते हैं उस समय मौजूद लोग सब सुन रहे हो, हमारे बाद में हमसे बात करते हैं, आपने ये बात बोली थी, ये अब मुझे समझ में आ गई। ये पैसिव लिसनिंग है जी। यहां यीशु मसीह वही कर रहा है जी। कोई मनुष्य नए वस्त्र वो शास्त्रियों और फरीसियों से कहने लगा, कोई मनुष्य नए वस्त्र में से फाड़ कर पैच नहीं लगाता, पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैच या पैबंद नहीं लगाता। क्यों? पुराना है और फट जाएगा। कैसे? इसको समझिए, दिमाग में समझिए क्या होगा। उसका फैब्रिक गला हुआ है। हाँ, पुराना कपड़ा देखो, कॉटन के कपड़े को लीजिएगा, यहाँ पे कॉटन का कपड़ा श्रिंक करता है, ठीक। पुराना वाला इतनी बार धूप कर दिया, जो मैक्सिमम शेप देता होगा तो हो गया, अब वो शेप नहीं होगा, ठीक। अब वो गला भी हो गया, उसका फैब्रिक, उसका उसमें वो टेक्सचर नहीं रहा, वो मुलायम हो गया। और आप उसमें नए कपड़े का, नए कॉटन के कपड़े का पैच लगाइए, प्रैक्टिकल करके देखिएगा, बिल्कुल भेजिएगा, धोने के बाद फैलाइएगा तो वो जो नया कपड़ा वो शुरू होगा, तो वो ये मुलायम जो गला हुआ कपड़ा है इसको फौर फाड़ देगा, तो इतने छेद को इतना कर देगा। आया समझ? यीशु मसीह क्या कह रहा है? ये किस विषय में बात हुई? बात शुरू हुई थी उपवास को लेकर, व्यवस्था की विधियों को लेकर, जो शास्त्रीय फरीसियों में बड़ा फोकस रहा है। उपवास रखो, प्रार्थना करो, यही तो आज भी हो रहा है, लेकिन यीशु मसीह एकदम उल्टी बात कर रहे हैं। यीशु मसीह का कहने का तात्पर्य यह है कि पुरानी वाचा को नई वाचा के साथ मैच मत करा। आई समझ में? जीवन में कभी नहीं पहुंच सकते अगर पवित्र आत्मा आपकी सहायता ना करे। तो पुरानी जो पुरानी वाचा थी, उसमें जो प्रीस्टहुड था वो लोगों को यही बोलता था, ये करो ये करो। ये शास्त्री फरीसी का काम क्या था? जबकि इनको व्यवस्था की शिक्षा देनी थी, एकदम एक एक चीज वचन की उसको स्पष्ट करना था मीनिंग। किसका मतलब ये प्रभु यहां से प्रभु देंगे क्या, मतलब जैसे हम लोग क्या हो रहा है, ये काम करना था उनको, लेकिन वो क्या कर रहे थे? वो लोगों को अपना चेला बना रहे थे, वो लोगों को अपना मुरीद बना रहे थे और लोगों को दुआ प्रार्थना में फंसा के रखा था। उपवास करो, प्रार्थना करो, उपवास करो। आजकल इस समय क्या हो रहा है? किसकी शिक्षा है? पुरानी वाचा से देखेगा, आप कभी भी नोटिस करिएगा, प्रचार होता है पुराने नियम से और प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैच लगा रहे हैं, मान्य है, दिखा रहा है। मूल से मूल आदमी इस दृष्टांत को अगर खोल जाए ना, तो ये समझ जाएगा कि क्या चल रहा है, जो नहीं चलना चाहिए, और लोग आसानी से शिकार हो। अगर ह्यूमन वर्क आ गया, देखिए मसीह में क्या है, आपको कुछ नहीं करना, फिजिकली कुछ नहीं करना, बार बार बता रहे, लेकिन जो करना है वो आपके लिए करना है। क्या करना मालूम? उस पर भरोसा करेंगे। भरोसा करने का मतलब मालूम, इंतजार करना पड़ेगा। आप ये कहेंगे मैंने उस पर भरोसा किया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, तो बेटा तुम अगर जल्दबाजी में हो तो तुमने भरोसा नहीं किया, तुम तो चक्कर में दे और मैं निकलू, तो वो इंतजार कराएगा, बैठे रहो जब तक वो तुम्हारा नंबर नहीं आए, मैं तुम्हारे जीवन में कुछ नहीं कर। तो बारी लगी हुई ना। अब आप देखिए, एक तो आगे पढ़िए, नहीं तो नया फट जाएगा, और वो पैबंद पुरानी वाचा की बातों को लेकर आप नई वाचा के लोगों को समझाइए, और नई वाचा में प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कीजिए। जाइए आप उपवास रखिए, प्रार्थना रखिए, मैं आपको प्रार्थना करता हूं। मैच नहीं है। आप मैच कराने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं, नहीं, बहुत से लोग कर रहे हैं कोशिश। जो लोग कर रहे हैं ना, उनकी युक्ति फेल हो जाएगी, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहां से कुछ लाकर यहां पर नहीं बता रहा, बल्कि वो वहां की चीजों को कंप्लीट करके एक नया स्वरूप रख रहा है जो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सर एक पद पहले यहाँ पे कुछ लगा लीजिए, यहाँ पे कुछ लगा लीजिए, और यूहन्ना रचित सुसमाचार में
यमुना रचित सुषमाचार और उसका 16 अध्याय और उसका 12 पद पढ़िए। यमुना 16 अध्याय। मुझे तुमसे और कौन सी बातें कहनी? यहां यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहा है। He speaking his own disciples, अपने चेलों से बात कर रहा है और ये कह रहा है मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते, परंतु जब पवित्र आत्मा है, जब सत्य का आत्मा आएगा तो वो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा। इसका मतलब यीशु मसीह ने कुछ चीजें चेलों से भी उस समय नहीं शेयर की क्योंकि वो भर जाते, और अब वो पवित्र आत्मा के द्वारा बात कर रहा है। तो अब जिसको फटना होगा ना वो फट जाएगा, जिसको नहीं फटना होगा तो इससे ये पता चल जाएगा कौन मसीह में है कौन नहीं है। हालेलुया। आज पता चल जाएगा, आज पता चल जाएगा। या तो आपका दिमाग फट जाएगा और या फिर आपका दिमाग समझ जाएगा, इस पार या उस पार। यीशु मसीह ने कभी भी किसी बात पर फोकस नहीं कराया पुरानी वाचा की, बल्कि उसने पुरानी वाचा को परिपूर्ण करके क्या किया है इस पर फोकस कराया। और लोग आज भी क्रियाकलापों में लगे हुए हैं। पूरी कलीसियाओं की बात कम हो, आगे पढ़िए, फिर वहीं पे आ जाइए, आगे पढ़िए वहां पे क्या हुआ। एक और दृष्टांत में दो लगे लगे बताए, क्योंकि वो अपनी और सुना करेगा। नहीं, अब वापस वहीं आ जाइए। लूका 9 में कपड़े के पैवन वाले के आगे पढ़िए। और कोई नया दाखरस और कोई नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं पड़ता। पुरानी मशकों में, यहां पे मशक क्या है? हमारा हृदय, हमारा मन, ये मशक है। और दाखरस क्या है? ये पुरानी वाचा और नई वाचा। पुरानी वाचा को पुरानी दाखरस बोला गया और नई वाचा को नई दाखरस बोला गया। आप उसमें पढ़ के देख सकते हैं। मैं आपका समय बचाने के लिए ज्यादा डिटेल नहीं करूंगा, स्टडी में मैं खोल के रख दूंगा। जब चेलों पर पवित्र आत्मा उतरा था और वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में जब बोल रहे थे तो लोग कह रहे हैं नहीं मदिरा के नशे। याद कीजिए, पढ़ के देख लीजिएगा। और यीशु मसीह ने जब चेलों के साथ अंतिम भोज खाया था तो उसने कहा था मैं ये दाखरस तुम्हारे साथ अब नई वाचा में पीऊंगा, स्वर्ग के राज्य में मैं तुम्हारे साथ पीऊंगा, वहां तुम मुझे मिलोगे। तो ये चेलों को जब पवित्र आत्मा उतर के इनको जब स्वर्ग राज्य में प्रवेश पा गए तब वो नई मदिरा क्या है? ये पवित्र आत्मा का प्रकाश है, यह नई वाचा की शुरुआत है। और इसीलिए वो प्याला जो दाखरस का प्याला था ये नई वाचा का लहू है, ये रिप्रेजेंटेशन है, कोडिफिकेशन कह सकते हैं। अब आप देखिए यहां यीशु मसीह क्या कह रहा है इन लोगों से, और कोई नया दाखरस पुरानी मशक में। अब इसका साइंटिफिक मेथड समझिए। वो लोग के जमाने में होता था इसलिए उनको समझ में आया, आज के लोग इससे बहुत दूर हैं इसलिए समझ में। क्योंकि आपको वचन क्यों नहीं समझ में आ रहा जो डेली का डेली में था? आपका इंटरेस्ट क्यों, आप उदासीन क्यों? आपको सारे सवालों का जवाब यहां मिलेगा। पुरानी मशक यानी पुराना माइंडसेट, पुराना जीवन, एडमिक लाइफ, एडमिक नेचर, यह है पुरानी मशक। और इसमें पुरानी यानी पौराणिक थॉट्स, दृष्टिकोण, धार्मिक दृष्टिकोण भरे पड़े, उसमें कल्पनाएं, इच्छाएं, भावनाएं, सब कुछ है, मान्यताएं सब भरा पड़ा। आपका माइंड इससे भरा हुआ है और आप वचन की शिक्षा में आके बैठ जाइए, आपका माइंड काम करेगा। स्पिरिचुअली क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी आप पुरानी दाखरस भरी हुई है, पुराना मन है, यानी आपका भी पुराना ओल्ड लाइफ, ओल्ड नेचर, एडमिक नेचर। तो आपके अंदर ये जो नई बात है जो मसीह ने हमारे लिए पूरा कर दिया, ये कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यही यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा था मुझे तुमसे बहुत सी बातें कहते जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, क्योंकि वो फट जाते। लेकिन ये कैसे हो सकता है? जैसे यहूदी फटते थे, ये कैसे संभव है?
अरे ये कैसी शिक्षा है, उसकी बातों पे कितना विरोध होता था। आज एक्सेप्ट कैसे आज हो जाएंगे एक्सेप्ट, जबकि सब एकेडमिक। लोग तो नहीं बदले ना, युग बदला है। शिक्षा तो यीशु मसीह की वही रहेगी कि शिक्षा बदल रही है यीशु मसीह। एक्चुअली कलीसिया में ये शिक्षा कलीसिया से विरुद्ध हो गई और शास्त्री फरीसी वाला पाठ चल रहा है। अब ये समझ लीजिए, हम आपको एक टाइम लाइन दिखाते हैं, बहुत इजी टाइम लाइन है। क्रूसिफिक्शन बीच में बनाइए, एक कागज बीच में क्रॉस बनाइए। क्रूसिफिक्शन से पहले का जो पीरियड है ये लॉ पीरियड है, ज्यूइश रिलीजन। और क्रूसिफिक्शन के बाद का जो पेंटेकोस्ट के बाद का है, ये कलीसिया का पीरियड, पेंटेकोस्ट से। अब आप देखिए कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर अपनी शिक्षा देने आया था तो उसने पुरानी शिक्षा को कंडेम नहीं किया, क्योंकि वो उसको पूरा करने आया था। पूरा करने मतलब सिद्ध करने, परिपूर्ण करने। और क्योंकि वो परिपूर्ण करने आया था तो उसे कंडेम नहीं कर रहा। लेकिन शास्त्रीय फरीसियों को यह क्यों लग रहा था कि यीशु मसीह जो पुरानी शिक्षा उसके विरोध में बात कर रहा है, ऐसा क्यों लग रहा? क्योंकि यीशु मसीह के टाइम तक ये जो शास्त्रीय फरीसी थे, ये परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं दे रहे थे। ये कर क्या रहे थे? वो सब निकालिए, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय और 7 अध्याय का पहले पद से पढ़िए। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उसके पास इकट्ठे हुए और उन्होंने उसके कुछ चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते हुए, क्योंकि फरीसी और सब यहूदी परंपरा पर चलते हैं। काहे पे चलते थे? यीशु मसीह कह रहे ये परंपरा नहीं चलेगी, मसीह में कोई परंपरा नहीं है। आज के मसीही लोगों के साथ यही प्रॉब्लम है, वो अपनी परंपरा को यीशु मसीह से ऊपर रख रहे हैं। शास्त्री फरीसी की शिक्षा का ही असर है। क्यों यीशु मसीह ने कहा था शास्त्री फरीसी के खमीन से क्यों कस रहे हैं? उनकी ये जो शिक्षाएं है ना परंपरा वाली, ये तुम्हारे दिल में एक बार बैठ गई तो वचन में तो तुम्हारा मन लगेगा नहीं, तुम इन परंपराओं में घुसी हो जाओ। आज क्या हो गया, सब कलीसियां परंपरा में घुसी है। परंपरा देखिए, आज जब टाइम आता है, आपको टाइम बता दो, क्रिसमस टाइम पे आपको देखिए बाहरी रूप आपको खुद दिखाई देगा, वचन कुछ नहीं। उसके बाद गुड फ्राइडे, ईस्टर और उससे पहले 40 दिन के रोजे, ये परंपरा है। परंपरा में आपको ये सब एकदम लगेगा जैसे नहीं। एक कहावत होती है, मेंढक कब बोलते हैं? बारिश का सीजन आ गया है, इसका चिन्ह क्या है? मेंढक बोलने लगेंगे। यानी एक समय है जब वो मेंढक प्रकट होते हैं और फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं। बरसाती मेंढक, बिल्कुल सही पता, ये कहावत है। ये इस तरीके का माहौल मसीह में नहीं है, ये मसीह में नहीं है। ये सब फैरिसिकल एटीट्यूड है और फैरिसिकल टीचिंग का रिजल्ट है। ये मसीह से बिल्कुल टच भी नहीं करता। यीशु मसीह की शिक्षा को अगर आप समझ जाएंगे तो आप प्रेरितों की शिक्षा को समझ जाएंगे, फिर आप पवित्र आत्मा की शिक्षा को समझ जाएंगे। आपका ब्रेन वॉश हो जाएगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा और आप नई सृष्टि बन जाएंगे। लेकिन इतना सरल नहीं है, क्योंकि आपके समझने में पवित्र आत्मा जितनी मेहनत करता है ना, जितनी यीशु मसीह ने की थी, तो वहां भी गद्दार थे। तो कलीसिया में ऐसे लोग होंगे, ये दिखा दिया गया कि जब मेरे चेलों में से ऐसा था तो एक था तो यहां अनेक होंगे, और वहां अनेक तो नहीं, यहां लाखों हो सकते हैं अगर सही थे तो। जी आगे पढ़िए। और सब यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं, और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते
तक नहीं खाते हैं। और बहुत सी अन्य बातें और बहुत सी अन्य बातें हैं उनके पास मानने के लिए पहुंचाई, जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं पर नहीं चलते। बहुत से लोग मेरे विषय में ये बात आपसे कहेंगे। सुन लीजिएगा, क्योंकि बाइबल यही है और यीशु मसीह की बात समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों कर रहे हैं। क्योंकि शास्त्री फरीसी भी ये प्रश्न करते थे चेलों के विषय में। जी, और बिना धोए हाथों को और बिना धोए हाथों से रोटी खाते। उसने उनसे कहा, यशाया ने, यीशु मसीह जवाब दे रहा तो उनके भविष्यवक्ताओं की बातें उनके सामने रखना खोल के। जी, यशाया ने कपटियों के विषय में, तो अरे बहुत क्या शब्द इस्तेमाल किया। कपटी का मतलब समझते हैं पाखंडी, जो बाहरी दिखावा करते हैं और दिल साफ नहीं। ऐसे लोग कहां पाए जाते हैं? कलीसिया में पाए जाते हैं। ऐसे लोग सेवकाई में भी पाए जाते हैं। जी, तो बहुत ठीक भविष्यवाणी की है, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका दिल, यानी दिल और दिमाग, मन, न परमेश्वर में दिमाग रखता है वचन में, और न परमेश्वर से दिल रखता है। यानी परमेश्वर में प्रति प्रेम भी नहीं है और उनका मन उसके वचन से बिल्कुल दूर भागता है। जी, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को कौन से धर्मोपदेश चल रहे हैं कलीसियाओं में? पॉलिटिकल टीचिंग चल रही है ना, दुआ करो, उपवास करो, ये करो, वो करो। ये करो नहीं है मसीह में, यही वो दिखाना मांग रहा है। तुम करना बंद करो और जो उसने तुम्हारे लिए कर दिया उस पर विश्वास करो। यही तो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सब आदम में है, और आदम से मसीह में मृत्यु को उत्थान के बिना कैसे संभव है? आप एक शख्सियत में है, एक व्यक्तित्व में है। जब तक आप मरेंगे नहीं तो वो व्यक्तित्व मरेगा, और जब तक वो व्यक्तित्व मरेगा नहीं तो नया व्यक्तित्व आप में कैसे आएगा? इसको आप तीनों गॉस्पेल में ये वाली चीज पाएंगे। ये मत्ती में भी है। मत्ती 15 अध्याय निकालिए, मत्ती 15 अध्याय, फरीसियों की टीचिंग और यीशु मसीह की टीचिंग आप कंपेयर करके देखिए। यहाँ पर साफ साफ कंपैरिजन दिखाया है। मत्ती 15 अध्याय पहले पद से पढ़िए। परंपरा है, एक ट्रेडिशन, आज भी ट्रेडिशन चल रहा है कलीसियाओं में। मसीह कहाँ है? तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों डालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण उसने कहा ले फंसाया। उसने कहा तुम परंपराओं के चक्कर में परमेश्वर की आज्ञा टालते हो और मेरे चेलों पर दोष लगाते हो। जी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है अपने पिता अपनी माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वो मार डाला जाए। ये थी व्यवस्था पुरानी। जी, पर तुम कहते हो, ये शास्त्री फरीसी क्या कहते थे, लोगों को क्या सिखाते थे? पर तुम कहते हो यदि वो कोई अपने पिता या माता से कहे तो जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था, यानी इसका मतलब ये कि अब मैं तो परमेश्वर को पहलौठा परमेश्वर को चढ़ाया जाता था ना सेवा के लिए, कि ये परमेश्वर का सेवक वहां पे सेवा करेगा मंदिर में। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी जिम्मेदारी खत्म हो गई माता पिता वाली।
ये ट्रेडिशन इन्होंने बना दिया था कि हम तो सेवा करते हैं, दूसरे भाई से कहो वो तुम्हारा हिसाब, तुम्हारा लोग है। यीशु मसीह क्रूस पर परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा था, लेकिन अपने माता को उसने नहीं तजा। उसको एक चेले के हवाले देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको होती है, उसने व्यवस्था को कैसे आज्ञाओं को पूरा किया कि नहीं किया, परमेश्वर की सेवा करते हुए किया। और देखिए ये शास्त्री फरीसी किस तरीके की शिक्षा देते हैं जी। तो वो अपने पिता का आदर करते, तो वो अपने पिता का आदर करने का मतलब है उसकी जिम्मेदारी उठाना जी। इस प्रकार अपनी परंपरा के कारण तो तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। हे कपटियों, यशाया ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की है। ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर की विधियों को मनुष्यों की विधियों को। तो कलीसिया में कौन सी विधियां सिखाई जा रही हैं? मनुष्यों की विधियां। तो यीशु मसीह कैसे वहां पर उनकी बातें कैसे माननी होंगी कलीसिया? अब आपको समझ में आया नई दाखरस और पुरानी मशक। मशक का मतलब है मनुष्य का मन, और नई दाखरस मसीह की शिक्षा। ये मसीह की शिक्षा पुराने मनुष्य में यानी एडमिक नेचर में एंटर नहीं करेंगे। और लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, कुछ विधियां सिखा के तो ये कन्वर्जन हो गया, ये धर्म परिवर्तन हो गया। नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। यीशु मसीह के अनुसार गलत है, नई व्याख्या के अंतर्गत गलत है। कोई व्यक्ति आपके बीच में कुछ समय तक आने लगे और फिर वो आपकी परंपराओं को सीख जाए, तो क्या वो आपका हो गया? इस तरीके से अगर आप कलीसिया में कर रहे हैं स्पिरिचुअली, तो आप अपने घर में भी लोगों को बटोर के लाइए और उसे घर का सदस्य बना दीजिए। क्या उसका डीएनए वही है जो आपके यहाँ डीएनए परिवार का? तो जब वहां नहीं हो सकता आपके परिवार में, तो आप कलीसिया में कैसे कर रहे हैं परमेश्वर के परिवार? इसका नतीजा देखना कि झूठी शिक्षा के चरम पे पहुंच गई। उसका कारण यही है कि जो आया उसको आपने सच से डिक्लेयर कर दिया कि आप मसीह में, आपका उद्धार हो गया, आप धर्मी है। यीशु मसीह बहुत कड़ी चोट कर रहे हैं यहाँ पे। अगर आप ये बात समझ जाएंगे ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि यीशु मसीह अंत के समय तक के लिए शिक्षा दे रहा था। वो अपने समय की शिक्षा नहीं थी, उनके अंत के समय तक की शिक्षा थी। हमारे समय में बहुत जरूरी है ये शिक्षा, मसीह की शिक्षा है। कोई मनुष्य पुरानी मशक में नया दाखमधु नहीं भर सकता, उसका रिजल्ट क्या होगा? अब वापस वही आइए, क्या होगा? उनका 9 में आ जाइए। मशक क्या होगी? क्यों? यीशु मसीह अपने चेलों से क्या कहा था? पूरे रूप से बहुत सी बातें कहनी जिन्हें तुम अभी सह नहीं सकते, परंतु जब वो अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो मैं सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि जो बातें मैं कहूंगा कि तुम फटे जाओगे। तो मसीह की बातें आपके दिमाग में जब जाती है ना, तो एक्सेप्टेबल नहीं। अगर आप फिजिकल माइंड है, आप एडमिक नेचर में है, एक्सेप्टेबल नहीं। आप उसके विरोध में बोलने लगे, तो आप मसीह की शिक्षा के विरोध में नहीं बोलेंगे। जिसके द्वारा वो आपसे पवित्र आत्मा बात कर रहा है उस व्यक्ति के विरोध में बोलेंगे, ये गलत है। इसीलिए यीशु मसीह को उस जमाने के जो रिलीजियस लीडर थे उसके विरोध में बोलते थे ये गलत बोल रहा है, ये भ्रमित कर रहा है, ये शिक्षा गलत है, ये व्यवस्था के विरोध है। यीशु मसीह ने कहा मैं कल आज और दुकान में देखता। तो इस युग के अंत तक यीशु मसीह बदलने वाला नहीं वही है। तो आप यीशु मसीह को बदला हुआ ना देखें, आप इस युग को देखें कि ये युग कितना बदल गया। आपको लोग जो मसीह में दिखाई दे रहे हैं वो मसीह में नहीं है, सब आदम में। तो मसीह कहां है? मसीह स्थिर है, मंदिर में ये है, और वो वचन में आपको मिले। मसीह कहां है? वचन में, बाइबल में। लोगों के दिलों में तब दिखेगा जब लोगों के जीवन में
वो परिवर्तन हो जाएगा जिसकी बात यीशु मसीह कर रहा था। और आदम से मसीह होने का मतलब है मसीह की मृत्यु में सहभागी होना, उसके दफन में सहभागी होना, तब हम मसीह में प्रकट होंगे। तो ये डेथ बरियर रिजरेक्शन कभी यही ट्रैप है। इस ट्रैप को कैसे पार करेंगे बताइए? मसीह में एंटर करने का यही एक तरीका है। कठिन है, कठिन क्या असंभव कहिए, यह संभव नहीं है हमारी धार्मिक विधियों से, उपवास प्रार्थना से, किसी भी तरीके से यह संभव। तो यीशु मसीह ने उनके आगे क्या रख दिया था? एक ऐसा पत्थर रखा जिसे ना तो वो हिला सकते थे, रिजेक्ट कर रहे तो भी नुकसान है और एक्सेप्ट कर रहे तो भी नुकसान। ये ऐसी चीज यहां पर रखी गई है। मसीहत को लोगों ने तमाशा बना दिया। बाइबल सत्य खोलती है, और जब बाइबल से आप सत्य रखेगा आपका विरोध ऐसा होगा जैसे यीशु मसीह का बोल। लोगों का बस चले तो आपको उसी समय खत्म कर दें, इसका मुंह बंद करो, ये सत्य क्यों बोल रहा है। दुनिया सही तो चल रही है, कलीसियां सब बहुत अच्छी चल रही है, सब प्रभु में तरक्की कर रही है, तो सत्य कहां है? वो पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की उपस्थिति कहां है? ये तीन चीजें कभी नहीं मिलेंगी डेथ बरियर रिजरेक्शन के बिना। हालेलुया। अब हम आपको एक इजी पॉइंट बताते हैं, ये तो टफ बता दिया मैंने, टफ है ना, ये संभव नहीं लग रहा ना। मैं इसको दिखाता हूं कैसे संभव है, बहुत सरल है। यीशु मसीह के चेले मारे, जब यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ तो चेले मर गए हैं? कहां मरा? एक भी चेला नहीं मरा, चेले ठीक कर दे, चेले ठीक कर दे करके मार है ना। उन्हें मरना तो नहीं पड़ा ना, मरा वही। चेले उसकी मृत्यु के चश्मदीद गवाह थे, आई विटनेस। उन्होंने उसको क्रूस पे मरते हुए देखा, क्रूस पर से वो क्या बोल रहा था वो सुना। उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि ये गया, तभी डर के मारे छिपकर कि मसीह तो गया, हमारा गुरु तो गया, अब हमको ये लोग पाएंगे तो हमें मार देंगे, क्योंकि गुरु के साथ जो था उन्हीं का लोग पर लगेगा, इसलिए डर के मारे छिप गए थे। लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ? नहीं, तीसरे दिन ऐसे नहीं जीवित हुआ है। तीसरे दिन की कहानी ये आप देखिए ना, कि जब चेले को छिपे हुए थे, पुरुष छिपे हुए थे, महिलाएं गई आगे सबसे पहले, क्योंकि महिलाओं को कोई नहीं कुछ बोलेगा, पुरुषों को तो पकड़ के मारेंगे। तो महिलाएं गई, और महिलाएं कब्र पे गई थी केवल वो मसाला लगाने उसकी बॉडी पे, क्योंकि उस जमाने में विधि थी। उस जमाने में क्या आज भी ये चलता है, आप मुस्लिम कंट्री साइड में देखेंगे कि डायरेक्ट बरियल नहीं होता, पहले एक जगह वो रखते हैं, उसके बाद फिर उसका बरियल बाद में करते हैं। ये यीशु मसीह के साथ भी था कि तुरंत बरियल नहीं हो सकता था, उसको एक ग्रेव में रखा गया था, वो ग्रेव में रखा था। और इसके जो महिलाएं थी ये जा रही थी उसकी बॉडी में मसाला मलने के लिए, इन लोगों को ये विश्वास नहीं था कि वो जी उठेगा, ये सत्य है। और उसके बाद ये जब इस गाड़ी के रास्ते में इनके सामने एक प्रश्न आया, वो प्रश्न क्या था? ग्रेव का पत्थर, तो बहुत भारी पत्थर था, ऊपर से सील था, क्योंकि वहां पर उसको पहरा बैठा दिया गया था और सैनिक बैठाए थे, उसको सील कर दिया था। तो ये कठिन जो प्रश्न था वो ये था कि ये सील है तो दूसरे सैनिक लगे हुए और ये पत्थर कौन हटाएगा? नहीं, वो नहीं कर सकते थे उनको, तो ये तो परमेश्वर की योजना होती है ना, वो निकलेंगे तो उनको मारेंगे कि तुम आ गए, फिर अब तो वो तो गया, इसको मारो। चेले गुरु के बिना चेले चल जाएंगे, तो चेले छुपे हुए थे। महिलाओं ने जब वहां गई, एक बड़ा भूगोल हुआ, जो कठिन काम था वो किसने पूरा किया? हमेशा याद रखिएगा, पुनरुत्थान परमेश्वर के हाथ में था, मृत्यु उसने मनुष्य के हाथ में दे दी, जिन्हें मार दो। परमेश्वर ने चैलेंज किया, नहीं मेरा बेटा है, मारो इसे। तो इसे मारने के बाद भी तो तुम्हें वो उद्धार मिलेगा। इसीलिए लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये जानते ही ये कार्य कर रहे हैं। सिर्फ बलिदान चढ़ा रहे, लेकिन गलत भावना से चला रहे, गलत मानसिकता से चढ़ा रहे, ये सोच के कि ये आतंकवादी है, लेकिन वो था उद्धार करता। और उसकी मृत्यु और उसके दफन के बाद पुनरुत्थान देखिए, विरोध हुआ, कब्र फट गई, वो पत्थर उलट गया और यीशु मसीह उसमें से निकलकर चला गया। और महिलाएं जाके झांक के देखा है, इसमें तो कुछ भी नहीं है।
अब इन्होंने क्या सोचा, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं, जी नहीं उठा, इसे चुरा ले गए। तो माली से कह रहे हैं कि इसको, मेरे गुरु को, मेरे लड़की को कहाँ ले गए, कहाँ छिपा दिया। तो वो था स्वर्गदूत, उसने कहा जिसे तुम जीवित को बिल्कुल में क्यों ढूंढती, चेहरे मरे नहीं, दिल मरे पुनरुत्थान के भागी हुए। ऐसे ही हमें होना है, लेकिन हमारा आदम का जो स्वभाव है वो मरना है, वही नहीं मरता है। और वो एक बार में नहीं मरेगा, मरते 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 आप जितना मारोगे उतना मरेगा। परमेश्वर ने उत्थान के लिए मसीह में मृत्यु हम सहभागी हो गए, उसके साथ दफन हो गए। कलीसिया में पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन रूपी बीज को हमारे अंदर बो रहा है, ताकि मसीह का जीवन हम में से फूट कर निकले, हमारे भीतरी मनुष्यत्व का पुनरुत्थान। और ये जो मट्टी की देह है, यही है देह, इसमें से मसीह की महिमा प्रकट हो जीवन से। ये है मसीहा, जिनकी आज चर्चा नहीं है। आज वो फरीसिकल एटीट्यूड सिखाएगा। ये फरीसियों की शिक्षा कलीसिया में कैसे आती है? क्योंकि बॉर्न अगेन नहीं, क्योंकि दूसरे सिरे से आज पवित्र आत्मा के सिरे से कलीसिया में काम नहीं शुरू हुआ, कलीसिया में काम चल रहा है एडमिक नेचर से। ये है चीज। अब आप वापस मान पाइए, मशक वाले दृष्टांत में आगे पढ़िए। नई दाखरस पुरानी मशक में नहीं डालते, नहीं तो नया दाखरस मशकों को फाड़ देगा। नई वाचा की जो शिक्षा है, मसीह की शिक्षा, वो आपके पुराने मनुष्यत्व को आप फाड़ जाएंगे। ये संभव नहीं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। जी आगे पढ़िए। और मशकें भी नष्ट हो जाएंगी, परंतु नया दाखरस नई मशकों में। जब तक आप बोर्न अगेन नहीं होंगे, आपको नया दाखरस नहीं मिलेगा। आप समझ में आएगा? दो वाचाओं की शिक्षा को मिक्स करेंगे तो वो एक पुराने कपड़े में नए कपड़े का पैबंद लगाने के समान है। यीशु मसीह कंपैरेटिवली बात कर रहा था पुराने और नए, क्योंकि क्रूसिफिक्शन के इस पार और उस पार दोनों तरफ की बात हो रही थी। मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं कि हम लोग इस बात पे गौर करें कि यीशु मसीह की जो शिक्षा थी उसके पॉइंट्स देख लीजिए। गुलामी और आजादी, पाप से गुलामी, पाप से आजादी। और उसके बाद था भारी और हल्का बोझ। जो शास्त्री फरीसी की शिक्षा थी वो भारी बोझ था, और यीशु मसीह कहना मेरे पास आओ, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा बोझ हल्का है। तो बोझ बदलना है, ये नहीं कि बोझ मुक्त हो जाना। आज मसीह में लोग क्या चाहते हैं? मसीह सब कुछ खत्म, नहीं, व्यवस्था तो रहेगी, व्यवस्था रहेगी। ये बोलते हैं मालूम, ये सब्जेक्शन, ये है परमेश्वर के अधीन रहना। तो आप व्यवस्था को नहीं मिटा सकते। और फिर उसके बाद उसने कहा कि चौड़ा मार्ग और सकरा मार्ग। चौड़ा मार्ग क्या था? पुरानी भाषा में सब चौड़ा मार्ग, सब जा रहे हैं एक साथ, भीड़ की भीड़। और नई शिक्षा, मसीह की शिक्षा में सब हमारी वन बाई वन। एक परिवार से मुश्किल से एक व्यक्ति प्रवेश करेगा, उसके बाद धीरे 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 समय के साथ एक एक करके उसके घर के लोग आएंगे। यह मसीह। और जो पुरानी वाचा में था, वो पुरानी वाचा के लोग जो थे वो पूरा परिवार एक साथ जाता था। यीशु मसीह शिक्षा में ये चीजें सब स्पष्ट है, चौड़ा मार्ग, सकरा मार्ग। उसके बाद उसने क्या कहा? आत्मिक मृत्यु और आत्मिक जीवन के विषय में वो शिक्षा दे रहा था। आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन, ना कि आत्मिक जीवन से मृत्यु। मृत्यु पहले है ना, यीशु मसीह कहां से शुरू हो रही? आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन की हो जा रही। तो बॉर्न अगेन तो आएगा ही आएगा, जब बड़े रिजर्वेशन आएगा ही आएगा, इसके बिना संभव नहीं है। तो यहां यीशु मसीह उसकी जो शिक्षा है वो शास्त्री फरीसी की शिक्षा नहीं है। तो आज कलीसियाओं में कौन सी शिक्षा चल रही है? ये मुद्दा कहां से शुरू हुआ था? यीशु मसीह से शास्त्री फरीसी ये कह रहे थे, तेरे चेले उपवास नहीं रखते। गंभीर विषय है, नहीं पीरियड चल रहा, तेरे चेले उपवास नहीं रखते और प्रार्थना भी नहीं करते। यीशु मसीह का इनको एक लाइन में जवाब देना उचित नहीं होगा, मैं इनको पूरी ढंग से समझाता हूं दृष्टांत देकर।
दूसरे कपड़े में पैबंद वाला दृष्टांत और पुरानी मशक नया ताकूत वाला दृष्टांत दिया। ये हार्ड है, यीशु मसीह की शिक्षाएं हार्ड है, यानी डाइजेस्ट करने लायक नहीं है आसानी से। इसीलिए बाइबल में यीशु मसीह की शिक्षाओं को, फरीसियों की शिक्षाओं को और ये सारी शिक्षाओं को भी कंपेयर किया गया। कैसे? फूड से। अदन की वाटिका में जाइए, दो वृक्ष, टू सोर्स ऑफ लाइफ, टू वेज ऑफ लाइफ, टू प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। कैसे शुरू हो रहा? कहां से शुरू हो रहा? ज्ञान के वृक्ष से। ज्ञान के वृक्ष से ह्यूमन रेस शुरू हो रही। तो ज्ञान के वृक्ष से जो शुरू हो रही है एडमिक रेस, और जो जीवन के वृक्ष से शुरू हो रही है वो नए नियम में मसीही जीवन की रेस है। तो दोनों अलग अलग पेड़ हैं ना। इस पेड़ की डाल उसमें जाकर कलम होगा। ये फरीसी लोग कर क्या रहे थे? ये पुरानी वाचा की शिक्षा को यीशु मसीह की शिक्षा से मिला के मिक्सचर बना के लोगों में आज कलीसिया में क्या चल रहा है? इसीलिए जो रिजल्ट आना चाहिए नहीं आ रहा। ये यीशु मसीह की पूरी शिक्षाओं में एक एक करके हम लोग आगे, अब स्टडी में आपको बहुत सी चीजें स्पष्ट होने जा रही हैं। दूध का दूध और पानी का पानी। यहां पर देखिए व्यवस्था विवरण निकालिए, व्यवस्था विवरण और उसका 11 अध्याय, उसका 26 से 28 पद पढ़िए। व्यवस्था विवरण 11 अध्याय 26 से 28 पद। सुनो, मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो जिस मार्ग की आज्ञा मैं आज सुनाता हूं उसे तज कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते। आशीष और श्राप, और व्यवस्था में जो शिक्षा थी वो क्या थी? आशीष और श्राप। और ये आशीष और श्राप आज्ञा अनाज्ञाकारिता पे डिपेंड थी। ये था ना, लेकिन वो नई शिक्षा में मसीह शिक्षा, ये तो जन्म से हम लोग करते आ रहे हैं। ये शिक्षा है, हर रिलीजन में यही बताया जाता है। ये मत करो, ये श्राप है, ये मत करो, ये आशीष हो, ऐसा करो आशीष होगी, ये करो श्राप हो। हुक्म मानोगे तो आशीष और हुक्म नहीं मानोगे तो श्राप। आप बस दो मुद्दे बेसिक लीजिए। कितने लोग अपने माता पिता की हुक्म मानते हैं? आज श्राप क्यों है जिंदगी पर? हैं? श्राप क्यों है? अपने माता पिता का आदर नहीं करते, उनकी आज्ञा नहीं मानते, इसलिए श्राप है ना। गुड न्यूज क्या है? यीशु मसीह कहने लगा ये चीजें तुमको और नई जिंदगी नहीं दे सकती। बहुत बार लोगों ने हुक्म माना फिर भी श्राप आ, क्योंकि परमेश्वर की एक्चुअली यहाँ पर जो बात बताई जा रही है यहूदियों को, इजराइलियों को 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने दी थी, इससे संबंधित 613 आज्ञाएं टोटल, 613 आज्ञाएं। अब मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा गलातियों की पत्री 3 अध्याय 10 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 3। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन है, क्योंकि लिखा है जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वो श्रापित है। 613 आज्ञाएं मान के दिखाती है। Is it possible for us? गुड न्यूज क्या मालूम है? यीशु मसीह कहने लगा कि मैं तुम्हें इन सब चीजों से छुड़ाने आया। ये रिलीजन था, मैं इन्हें छुड़ाने आया। तुम्हारे सारे प्रयास फेल है तो परमेश्वर तक खुद ही नहीं पहुंच पाओ। अगर मान लो हुक्म मान ली तब भी तुम परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकते। मैं आया, मैं तुम्हें पिता तक पहुंचा दूंगा। कैसे? अब कैसे का मतलब मसीह की देह में समर्पित होना,
ये है उसकी मृत्यु में सहभागी होना। संसार की रीतियों के लिए हम मर गए, हम मसीह में, और मसीहत में सिंप्लिसिटी में आ जाना, संसार के दिखावे को छोड़ देना। क्या मसीही लोगों ने सांसारिक दिखावा बंद कर दिया? ना, मसीह के देह में तो है, लेकिन सांसारिक दिखावे से नहीं छूट पाते। ये आपकी परीक्षा है, आपको इससे छूटना है। अट्रैक्शन ऑफ द वर्ल्ड, हम भी संसार में कहीं दिखे, हम कुछ है। सोशल मीडिया क्या है? प्लेटफॉर्म है अपने आप को लोगों के बीच में प्रकट करने का। क्या मसीही लोगों को शोभा मिलता है अपने आप को प्रकट करना? हम मसीह में हैं, हम उसकी मृत्यु में सहभागी होगा, हम संसार के लिए मर गए, हमें संसार ढूंढ नहीं पाएगा। रैप्चर को समझिएगा, यही रैप्चर है, मसीह की देह में है। जैसे हवा आदम की देह में थी। हालेलुया। ये कहानी वहीं से आ रही है, उसी को इलाबोरेट किया जा रहा है, एक्सप्लोर किया जा रहा है बाइबल में। और हम मसीह में हैं, हम संसार के लिए मर गए, तो अब हमें संसार में कहीं भी कोई देख ना पाए, सोशल मीडिया में हमको ना देखे, हमको देखे तो मसीह में देखे। हालेलुया। ये है मसीह का मत, उसकी वजह से मत तो मसीह का जीवन हमारे अंदर प्रकट होगा, हमारा भीतरी मनुष्यत्व मसीही जीवन में परिवर्तित होकर जब यीशु मसीह आएगा तो हम उसके साथ प्रकट किए जाएंगे। सोशल मीडिया में भयानक एक और प्लेटफॉर्म है मसीह की देह, तो वो ध्यान के अंदर हम उसकी देह में प्रकट की जाए। पूरी दुनिया देखेगी, पूरी दुनिया देखेगी और आश्चर्य के साथ देखेगा, है इसको तो यार हमने बहुत समय से देखा ही नहीं गई है, ये तो मसीह में। ये है, अगर आप समझे तो आपको बहुत ब्रीफ में एकदम सार बता रहा हूं, लेकिन स्टडी से हम लोग इस पॉइंट तक पहुंचते हैं। यह हमारे स्टडी का लक्ष्य है, जिसके लिए हम आपको ये पूरा सीन दिखाते हैं। ये है मसीहत, और इस मसीहत के लिए हम लोग मसीह में आशा करें, मसीही व्यवहार में, मसीही जीवन में बढ़े, मसीह में बढ़े और उसकी पहचान में बढ़े, ताकि हमारा जीवन उसकी महिमा को प्रकट करे। सादगी मसीही जीवन का सबसे पहला विषय है, सादगी, आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञा मानना, वचन को आगे रखना, और प्राथमिकता पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को देना। क्या आप ऐसा करना चाहते हैं? क्या आप इसका हिस्सा होना चाहते हैं? मसीह की देह का हिस्सा होने का मतलब मसीह के मृत्यु, मसीह के दफन और उसके पुनरुत्थान का भागी होने के लिए समर्पित हो जाना। क्या आप होना चाहते हैं? थैंक यू जीसस। जो लोग ऐसा इच्छा करते हैं, चाहते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु ऐसा ही करे, हम मसीह में प्रकट हो, अपने स्थान पे खड़े हो, क्योंकि गुड न्यूज है, जो कोई चाहे प्रभु के पास आए वो ना लौट आएगा, वो कभी किसी को वापस नहीं करता, वो हर एक को एक्सेप्ट करने को तैयार है। लेकिन दुख की बात है, हर एक व्यक्ति उसकी बातों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उत्सुकतावश लोग कई बार आ तो जाते हैं, लेकिन जब उनके सामने मसीह की शिक्षाएं खुलती हैं तो धीरे धीरे किनारा खोजते हैं और भागते हैं। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमारे लिए बहुत है, वो हमको अनुग्रह देता है। वो हम जब लोग निकल के भागते हैं तब भी वो अनुग्रह करता है कि शायद अब वापस आ जाए, शायद अब। ये पुराव पुत्र की कहानी से उसने यही दिखाया कि एक दिन मन फिरेगा, वापस आएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने हमें पुत्र दिया, पुत्र के द्वारा जीवन दिया, और आपका वचन बताता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। ये वो पुनरुत्थान का जीवन है जिसके पास पुत्र है, उसी के पास ये पुनरुत्थान, क्योंकि यीशु मसीह का पुनरुत्थान और जीवन नहीं। जब मसीह हमारे अंदर होता है तो हमारा पुनरुत्थान होता है और मसीही जीवन आरंभ होता है। और अब चाहते हैं कि यहाँ उपस्थित सब लोगों का पुनरुत्थान हो और सबका मसीही जीवन आरंभ हो और सब लोग मसीह में बढ़े, मसीह की महिमा का कारण बने, और हम सबका जीवन उसकी महिमा के लिए हो। सारी महिमा उसको देते। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।